हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रणनील लक्ष्मी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम लोग लेकर आए हैं 11 जनवरी 2023 के 4 शिफ्ट में आज पेपर हुए हैं, तो चारों शिफ्टों का रिव्यू है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ जो भी अभ्यर्थी जैसे जिनका बाद में पेपर है या 12, 13, 14, 15 तारीख में पेपर है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस वीडियो को देखने से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे आज में, ठीक है। जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा था, क्या है? CaCO3, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? CaCO3, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मयंक किसका पर्यायवाची है? मयंक जो होता है, मयंक किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं? हिमांशु और चांद। राकेश भी होता है, शशि भी होता है। किसका? चंद्रमा का ही पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? राकेश भी होता है, शशि भी होता है, मयंक भी होता है, चांद भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मयंक के। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्यायवाची आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यायवाची से, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको पर्यायवाची से, तो प्लीज़ पर्यायवाची को आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, क्या था तीसरा क्वेश्चन? देखिए आप लोग, फीफा 2022 कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि कतर में हुआ था, ठीक है। कतर इसका राइट ऑप्शन था। पूछा था अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है वो किसके तहत लगाया जाता है? वो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। पूछा गया था, भारत की सबसे छोटी सीमा कौन सी है? तो 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे छोटी सीमा लगती है दोस्तों, वो 106 किलोमीटर की लगती है। और वो कहाँ से लगती है? तो वो अफगानिस्तान से लगती है भारत की सीमा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पूछा था आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 सीधा पूछा था। क्या पूछा था कि आर्टिकल 14 क्या है? तो आर्टिकल 14 दोस्तों मैं आप लोगों को साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 जो है वो समता या समानता का अधिकार है। क्या? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। किसका? समता या समानता का अधिकार। इंग्लिश में बोले तो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। तो आप लोग प्लीज 50 अनुच्छेद तक बहुत रट के जाइएगा पेपर हॉल में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, मेरे आने वाले जो प्रिय अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। पूछा था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्या? गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पूछा था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो वो पदक कितने जीते? 61, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आइए वही PDF लग गई है, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? हेटोमीटर, ठीक है। वर्षा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? हेटोमीटर। RBI की स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 में कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, ठीक है। पूछा था RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किसकी? RBI की स्थापना, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है नौवीं अनुसूची? तो आप लोग प्लीज पूरी अनुसूचियां पढ़ के जाइएगा, 12 अनुसूचियों को, ठीक है। न्यायिक दायरे से बाहर विषय किसको कहते हैं? नौवीं अनुसूची का विषय है, क्या है? न्यायिक दायरे से बाहर विषय। पूछा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, ठीक है। पूछा था, कल पूछा था किसको? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1926 में। दूसरा कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1956 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। और तीसरा कब हुआ था? थर्ड हुआ था जो है 1961 में। इसको याद रखिएगा। आइए, चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं सब, चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पूछा था मछली का पर्यायवाची, तो मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन,
मत्स्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पर्यायवाची मैंने बोला ना, पर्यायवाची आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गंगा का पर्यायवाची। देखिए आप लोग कितना पर्यायवाची डाल रहे हैं पेपर में। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? देवनदी, गलत हो गया, देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भागीरथी भी होता है गंगा का पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भागीरथी भी किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का। और देवनदी भी होता है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, किसके? गंगा के पर्यायवाची हैं सब। पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पक्षी का पूछा था, पक्षी का होता है परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के। पूछा था गंगा नई, गंगा दास, गंगा नई, गंगा दास, जमुना नए, जमुना दास का अर्थ क्या है? मतलब कोई सिद्धांत नहीं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोई सिद्धांत नहीं। गंगा नए गंगा दास और जमुना नए जमुना दास, इसका क्या हो जाएगा? कोई सिद्धांत नहीं। ठीक है। पूछा था लाला लाजपत राय कहाँ से थे? तो ये कहाँ से थे? पंजाब के मोगा जिले में जन्म हुआ था। कब? 1865 में, इसको याद रखिएगा। पूछा था मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मेघालय के वर्तमान गवर्नर है बीडी मिश्रा, अतिरिक्त प्रभारी हैं। ठीक है, इन पर अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है। पूछा था निरीक्षक का विलोम शब्द, तो आप लोग जानते हैं साक्षर। पूछा था 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस और फ्रांस में, इसको याद रखिएगा। पूछा था एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी का। ठीक है, एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी का। आप लोगों को विटीकल्चर, सेरिकल्चर सब इस पढ़ के जाना है। ठीक है, एपीकल्चर पूछ लिया आज के पेपर में। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा था? तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अंतिम अनुच्छेद 395। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा था, बीड़ा पाड़ी, किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची पूछ लिया था, जमुना, कलन गंगा। ठीक है, ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। पूछा था गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा और डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन हैं? तो श्रीमंता शंकरदेव शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक हैं। जोगन नृत्य किस राज्य का है? पूछा था, किसका है? मणिपुर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो वो किसका है? पुडुचेरी का। ठीक है, 1038। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो कहाँ का है? केरल का। ठीक है, कितना है? 1084, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो किसका है? दमन और द्वीप का। कितना? 618। पूछा था टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साफ इनकार करना। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। त्रिशंकु का अर्थ क्या है? निराधार लटका हुआ। ठीक है, त्रिशंकु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पूछा था, तो होता है निराधार लटका हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बगैर सपोर्ट के चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। ये आप नहीं, ये दुनिया जानती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। पूछा था आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। पूछा था पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था जल जीवन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, जल जीवन योजना 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट की गई थी। पूछा था 1992 में लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म भूषण किसको मिला था? तो वो मिला था सोनल मानसिंह को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछा था जोगन नृत्य कहाँ का है? तो जोगन नृत्य दोस्तों है मणिपुर का। आगे पूछा था रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। आप पूरे दर्रों को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा दर्रे से आपके पेपर में। पूछा था गाय के गोबर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो कौन सी गैस है? मीथेन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था G20 2022 की अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछा था
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों वो थे बाणभट्ट। ठीक है। पूछा था IMF के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो उसका आंसर था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मोहन बागान मैदान कहाँ है? तो मोहन बागान मैदान दोस्तों कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गिरदा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वो कहाँ किया जाता है? MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पश्चिम से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पछुआ पवने। और अगर पूरब से चलें तो पूर्वी पवने। ठीक है। पूर्वाई पवने उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था नाटी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नाटी नृत्य आप लोग पूरे नृत्य बहुत ढंग से पढ़ के जाइएगा, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को GS में डाल रहा है। पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रेशम की खोज कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है। रेशम की खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? चीन में। क्वेश्चन पूछा था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। पूछा था आर्टिकल 14, देखो मैंने दोबारा लिख दिया है, आर्टिकल 14 जो है समता या समानता का अधिकार है। ठीक है। सबको एक प्रकार का समान मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहा जा रहा है? आर्टिकल 14। पूछा था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1950 ईस्वी में हुई थी। यूपी का लोक नृत्य पूछ लिया था, लोकप्रिय नृत्य पूछा था, ऐसा पूछा था कि यूपी का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद साथियों, आप लोग ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट। ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद साथियों।